गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शिवेंद्र पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स में पहला चैप्टर जो शुरू होता है वो इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एंड फील्ड के नाम से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज। जैसे पहला टॉपिक है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वैद्युतिकी क्या होता है, वैद्युतिकी क्या होता है। और उसके साथ सेकंड टॉपिक जो आपका आने वाला है वो टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के प्रकार कौन कौन से होते हैं। और जो तीसरा आने वाला है वो आने लगा टाइप्स ऑफ चार्ज था। और फिर आने वाला है मेथड ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, आवेशन की विधियां कौन कौन सी होती है, कि हम किस प्रकार से किसी भी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्लाइड पे आते हैं अपनी। ये देखिए वैद्युतिकी। देखिए मैं उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले वैद्युतिकी के आवेश की जो व्याख्या की गई थी वो सबसे पहले थेल्स ने की थी। थेल्स ने क्या बताया कि यदि हम किसी अंबर पदार्थ को लें, उस अंबर पदार्थ को लेने के बाद कुछ समय के लिए मिट्टी के नीचे खोदकर उसको दबा दिया जाए, और जब आप उसको निकालेंगे तो उसके अंदर एक प्रकार का गुण आ जाता है कि वो अपनी आसपास की चीजों को क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है, जैसे छोटी छोटी चीजों को आकर्षित करने लगता है। इस प्रकार की थ्योरी थेल्स ने दी थी। अब आगे क्या हुआ, कुछ समय के बाद आएंगे एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम था गिलबर्ट। कौन थे? गिलबर्ट ने बताया कि दुनिया में सिर्फ अंबर पदार्थ ऐसा नहीं है जो छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उन्होंने बताया दुनिया में कुछ ऐसी भी विधियां हैं जिसमें हम आवेश को कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्या बताया, क्योंकि घर्षण वैद्युतिकी की खोज ग्रीक देश के मिलेटस के निवासी थेल्स द्वारा लगभग कितने 600 ईसा पूर्व बताया गया। 600 ईसा पूर्व में की गई। थेल्स ने क्या देखा, थेल्स ने देखा कि जब अंबर पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, ऊन से रगड़ा जाता है तो वो उसमें हल्की वस्तु, जैसे कौन कौन सी हल्की वस्तुएं, जैसे कागज के टुकड़ों, तिनकों, धूल के कणों, पंखों आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये अंबर पदार्थ की थ्योरी जो दी थी वो सबसे पहले किसने दी थी? थेल्स ने। किसने दी थी? थेल्स ने बताया। अब कुछ समय बीतता गया। जब आगे 1600 ईस्वी में आए एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? डॉक्टर गिलबर्ट नाम था। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अंबर के अतिरिक्त भी, देखिए इधर अंबर के अतिरिक्त भी कई अन्य ऐसी, जैसे सीसा, चमड़ा, एबोनाइट, लाख, गंधक आदि ऐसे भी पदार्थ हैं जिनको रगड़ने पर, घर्षण देने पर भी उसमें यह गुण आ जाता है, किसी भी चीज को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो देखिए तिनको, धूल के कणों, पंखों आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न करने का गुण आ जाता है। अब देखिए गिलबर्ट के अनुसार ये बताया गया अनेक प्रकार के। ये देखिए 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की एक रानी थी जिनका नाम था रानी एलिजाबेथ। क्या नाम था? रानी एलिजाबेथ। चिकित्सक थे, रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक थे। कौन? डॉक्टर गिलबर्ट। रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने अनेक प्रयोग करके पता लगाया कि अंबर पदार्थ के अतिरिक्त अन्य ऐसे कुछ और भी पदार्थ हैं जो ये बताते हैं कि मैं भी, अगर मुझे घर्षण दिया जाए तो मैं भी कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण ले आऊंगा। तो देखिए कौन कौन से, देखिए जैसे सीसा आकर्षित करने का गुण ले आएगा। अगर आप सीसा लें और शीशे को रगड़ें तो रगड़ने के बाद वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। चमड़ा,
एबोनाइट, लाख, गंधक आदि। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको रगड़ा जाए तो रगड़ने पर भी ये क्या कर देंगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण ले आएंगे। इसे ही कहते हैं, जो आकर्षित करने का गुण ही ले आता है यही कहलाता है क्या, वैद्युतिकी। जैसे आपने बचपन में प्रैक्टिकल तो एक किया होगा कि क्या करते थे, स्केल को लेते थे और कागज के छोटे 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 टुकड़ों को हाथ पर रखते थे और बालों से रगड़ा जाता था, बालों से रगड़ा जाता था। तो रगड़ने पर जब हम उन कागज के टुकड़ों के पास इस स्केल को लेकर जाते थे तो ये इसमें चिपक जाते थे। क्या होते थे, चिपक जाते थे। अंबर पदार्थ क्या होता है, अब देखिए इस शब्द में अंबर पदार्थ, ये देख रहे हैं आप, ये है अंबर पदार्थ। अंबर पदार्थ जैसे आप अंबर पदार्थ, आप गांव देहात से अगर ताल्लुकात रखते हैं तो क्या होता है, जैसे पेड़ों को जब हल्का सा कट कर दिया जाता है, काटा जाता है, तो उनसे गोंद निकलने लगता है, चिपचिपा सा पदार्थ। ये एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसको काटने पर उसमें से छोटा सा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। इसको अगर थोड़ी देर के रख लिया जाए तो आपको सेम ऐसा दिखाई देगा। यही है अंबर पदार्थ। क्या है, अंबर पदार्थ। ये क्या है, अंबर पदार्थ। आगे देखिए अब क्या हुआ, जब गिलबर्ट ने अपनी परिभाषाओं को बता दिया तो गिलबर्ट ने क्या बताया कि गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से दो प्रकार के आवेश, किसे, दो प्रकार के आवेश प्राप्त होते हैं। अब गिलबर्ट ने यह तो बता दिया कि दो प्रकार के आवेश प्राप्त होते हैं, लेकिन वो आवेश कौन कौन से थे ये नहीं बता पाए। अब उसके लिए कौन आया, उसके लिए एक नए साइंटिस्ट आए। क्या नाम था, जिन्हें अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजा फ्रैंकलिन ने, क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव नाम दिया। क्लियर। अब उस आधार पर आवेश को दो भागों में बांट दिया गया। पहला जो भाग आता है वो आता है धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, दूसरा जो आता है वो आता है ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज। देखिए धनात्मक आवेश किस पर धनात्मक आएगा, कैसे धनात्मक आएगा, अब मेरी उस बात को आप समझिएगा। जैसे हम मान लें कि कोई भी एक ये चालक पदार्थ है, ये कोई चालक पदार्थ है। दुनिया के हर एक चालक पदार्थ में हमेशा मुक्त रूप में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन, मुक्त रूप में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब हम मान लें कि इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जितने इसमें किसी चालक पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, उतने प्रोटॉन भी होते हैं। किसी भी चालक पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब यदि किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया जाए, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो क्या होगा, उसमें धन आयन की यानी कि पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो जाएगी। अब मेरी ये बात आप समझिएगा, देखिए इधर फिर से देखिए आप, मान लिया एक चालक पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, 1 2 3, और इतने ही प्रोटॉन हैं, प्लस प्लस और प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है। मान लिया कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 प्रोटॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन हैं। अब अगर इस चालक पदार्थ से हम इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लें, निकाल लें, क्या कर लें, निकाल लें, तो अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2, प्रोटॉन कितने हैं, 3, इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और प्रोटॉन कितने, 3। तो इस पदार्थ में जिसकी अधिकता होगी, जिस आवेश की अधिकता होगी वो पदार्थ वैसा हो जाएगा। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस पदार्थ के पास किसकी अधिकता है, धन आयन की, धन आयन की अधिकता है। आप मेरी बात समझिएगा, देखिए आप ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसमें 100 प्रकार की अच्छाइयां हैं और 100 प्रकार की बुराइयां हैं, 100 प्रकार की अच्छाइयां और 100 प्रकार की बुराइयां। तो आप ये निर्धारण नहीं कर पाएंगे उस चीज का कि ये जो इंसान है वो अच्छा है या बुरा, अच्छा है या बुरा। तो अगर इस प्रकार के, देखिए ये वो चालक पदार्थ हो गया, अब उस व्यक्ति को चालक पदार्थ मान लीजिए,
ये वो चालक पदार्थ हो गया जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है, दोनों प्रकार की। हम ये निर्धारण नहीं कर पा रहे कि ये धनायन है या ऋणायन। अब उसको घर्षण दिया गया, अब कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति आया, उस दूसरे व्यक्ति में देखा उसमें केवल अच्छाइयां जो हैं वो 50 हैं और बुराइयां कितनी हैं 100। अच्छाइयां कितनी 50 और बुराइयां 100। तो व्यक्ति कैसा हुआ, अच्छा या बुरा? बुरा हुआ ना। अगर उसमें बुराइयों की अधिकता है तो वो व्यक्ति कैसा हुआ, बुरा हुआ। वैसे ही जिस किसी पदार्थ पर जिस आवेश की अधिकता वो पदार्थ वैसा, जैसे इसके पास किसकी अधिकता है, धनायन की, तो ये कैसा, धनावेशित होता है। यही कह रहा है कि धन आवेश क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश। जैसे देखो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या आ गई, कमी आ गई। इलेक्ट्रॉनों की कमी, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी तो प्रोटॉनों की अधिकता। क्लियर? आगे देखिए, अब आते हैं अगली स्लाइड पर कि ऋण आयन क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि धन आयन वे होते हैं, धनावेश वे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाए और प्रोटॉनों की अधिकता हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाने पर प्रोटॉनों की अधिकता हो जाती है, उसे हम कहते हैं धनावेश। अब ऋण आवेश किसे कहते हैं, समझिएगा। जैसे हमने फिर से एक चालक पदार्थ लिया, क्या लिया, एक चालक पदार्थ, ये रहा चालक पदार्थ। इस चालक पदार्थ में मान लो इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही प्रोटॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। आपसे अगर यह कह दिया जाए कि अब बताइए ये चालक पदार्थ कैसा है, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। आप ये नहीं बता पाओगे कि ये जो पदार्थ है वो धनावेशित है या ऋणावेशित है। अब जब किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, हम बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर इसको डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं। मान लो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, हम बाहर से एक 5वां इलेक्ट्रॉन लेकर आए और इसमें क्या कर दिया, डाल दिया। क्या कर दिया, डाल दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने, 5। प्रोटॉन कितने, 1 2 3 4। प्रोटॉन कितने, सिर्फ 4। अधिकता किसकी है, इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि माइनस वाले चार्ज की, निगेटिव चार्ज की अधिकता है। यही कह रहा है। क्या कह रहा है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर इसको इस पर डाल दिया। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। क्लियर? अब मेरी बात आप समझिएगा भैया। देखो, आवेश हो गए 2 प्रकार के। आवेश किस प्रकार के, 2 प्रकार के। तो अब हम बनाते हैं आवेश। आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, अभी हमने पढ़ा। एक होता है धनावेश, और एक कैसा होता है, ऋणावेश। दूसरा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज। क्लियर? अब देखो, धनावेश और ऋणावेश। अब कुछ आवेश हमेशा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, यानी कि आवेश में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आकर्षण होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्रतिकर्षण होता है। जिनमें आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करने का गुण ले आते हैं, प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है अपने से दूर ले जाना। जैसे पॉजिटिव वाले चार्ज को हमेशा कैसा करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। कैसा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यानी कि इसको अपने से, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उसके पास कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे तो ये उसको दूर हटाएगा। क्या करेगा, दूर हटाएगा। और निगेटिव यानी कि ऋणावेश और ऋणावेश क्या करते हैं, 2 प्रकार ऋणावेश। यानी कि अगर एक ऋणावेश के पास दूसरा ऋणावेश लेकर आया जाए तो क्या करेगा, ये भी क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है।
जैसे ही हम किसी, अब देखिए जब दो चार्ज एक जैसे लेकर आए तो प्रतिकर्षण, फिर माइनस माइनस लेकर आए, इसमें भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण। अब हम एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आए और एक निगेटिव चार्ज, कैसा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जब एक पॉजिटिव चार्ज के पास कोई दूसरा निगेटिव चार्ज लेकर आएंगे तो ये अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है। कैसे बल का अनुभव करता है, आकर्षित, आकर्षण बल का अनुभव करता है। देखिए जब कोई आवेश, दो एक प्रकार के आवेश, धन आवेश और धन आवेश, मान लीजिए धन आवेश और धन आवेश, एक धन आवेश के पास दूसरा धन आवेश लेकर आएंगे तो वो क्या करेगा, उसको दूर ले जाने का काम करेगा, प्रतिकर्षण का कार्य करता है, ठीक। और जब निगेटिव वाले के पास निगेटिव वाला चार्ज लेकर आएंगे, धन ऋण आवेश के पास ऋण आवेश लेकर आएंगे तो ये भी क्या करेगा, इसको अपने से दूर हटाएगा, अपने से दूर हटाएगा। लेकिन जब हम एक पॉजिटिव चार्ज के पास निगेटिव चार्ज लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है। जब दो आवेश एक जैसे होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सजातीय आवेश। क्या नाम देंगे, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। यानी कि ऐसी घटना जिसमें हम दो एक जैसे आवेशों को पास पास लेकर आए, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव हो गए एक जैसे, अब निगेटिव और निगेटिव लेकर आ रहे हैं तो इस जब दो आवेश एक जैसे होंगे, दो आवेश एक जैसे, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव निगेटिव हो, इन्हें भी हम क्या कहेंगे, सजातीय, सजातीय आवेश कहते हैं। इसे भी क्या कहेंगे, सजातीय आवेश। लेकिन जब हमारे पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी कि एक कोई दूसरा और कोई दूसरा, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। सजातीय यानी कि सजातीय का मतलब आप ऐसे याद करो कि सजातीय आवेश का मतलब होता है जिनकी जात सजातीय, समान हो, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव, सजातीय आवेश, पॉजिटिव और पॉजिटिव। विजातीय का मतलब अलग अलग, अलग अलग, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, दूसरा निगेटिव तो पहला पॉजिटिव। क्लियर? तो ये होते, देखिए आवेश दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। कैसे आवेशों में आकर्षण बल का अनुभव करेंगे और कैसे आवेश प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। जब एक जैसे आवेश होंगे तो ये कैसा करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाने का कार्य करेंगे, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव। ऐसे निगेटिव निगेटिव होते हैं कि जब दो आवेश एक जैसे होते हैं जो अपने से दूर ले जाने का कार्य करते हैं, इन्हें भी क्या, ये भी कैसा बल का अनुभव करते हैं, प्रतिकर्षण बल का। जब दो आवेश एक जैसे एक दूसरे के पास ला जाते हैं तो उन्हें हम सजातीय आवेश कहते हैं। जब एक आवेश कोई दूसरा और दूसरा कोई दूसरा होता है तो हम उसे विजातीय आवेश कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि आवेशन की विधियां क्या क्या होती हैं, हम किस प्रकार से किसी भी चालक पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। देखिए आवेशन की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1 घर्षण द्वारा, नंबर 2 चालन द्वारा, नंबर 3 प्रेरण द्वारा। किस प्रकार से हम किसी भी चालक पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। तो अब देखिएगा घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है कि अगर देखिए, ये देखिए आप, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, इधर देखिए, अगर हम रुई का एक टुकड़ा लें, रुई का टुकड़ा, और एक कोई चालक पदार्थ लें और उस चालक पदार्थ को इस पर रखने के बाद काफी देर तक ऐसे ऐसे रगड़ते रहें, काफी देर तक ऐसे ऐसे रगड़ते रहें, यूं यूं ऐसे रगड़ते रहें, तो इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? देखिए इसमें भी कुछ आवेश होगा और इसमें भी कुछ आवेश होगा। जब हम इसको रगड़ेंगे ना तो ये आवेशों का आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। कैसे आदान प्रदान करते हैं, बात समझिएगा। जैसे आप इसको अलग लेकर आए तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जो जिस पर आता है, देखिए आवेश इस पर आया, जिस पर आवेश आता है वो ऋण आवेश कहलाता है और जिससे आता है वो धन आवेश कहलाता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज रुई से इस पेन पर आया। फिर समझिएगा कि अगर हम एक रुई के टुकड़े को, रुई लें और रुई को इसमें काफी देर तक ऐसे ऐसे घर्षण करते रहें, इनको रगड़ते रहें, काफी देर तक ऐसे रगड़ते रहें, तो क्या करेंगे, रगड़ने के बाद जब आप इससे लेकर आओगे तो आप देखोगे इस वाले पेन पर कैसा आवेश आ गया, ऋण आवेश,
और इस रुई के पास कैसा धनावेश। तो आवेश जिस पर आता है वो चालक पदार्थ हमारा ऋण आवेशित हो जाता है, और जिससे आता है रुई वाले से जिससे आता है वो कैसा हो जाता है धनावेश। ये विधि होती है घर्षण द्वारा। तो घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ये होता है घर्षण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखिए चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। चालन द्वारा आवेशन किस प्रकार से हम किसी अन्य पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं, इसमें आपको क्या करना पड़ता है। अब देखिए इधर ये क्वेश्चन चालन द्वारा आवेशन, हम अपने पास एक गोलीय चालक लेके रखे हैं। ये देखो ये क्या है हमारा, ये है हमारा गोलीय चालक, जिसको हमने आवेशित कर रखा है। जिसको हमने क्या कर रखा है, आवेशित कर रखा है। कैसा आवेश दिया है हमने, पॉजिटिव चार्ज। कैसा आवेश, पॉजिटिव चार्ज। ये एक हमारे पास गोलीय चालक है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज धन आवेशित कर रखा है। अब अगर इस धन आवेशित के कारण, देखिए ये तो धन आवेशित है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये जो दिखाई दे रहा है ये अचालक है। ये क्या है, अचालक। अचालक। और ये क्या है, गोलीय चालक। क्या है, गोलीय चालक। ये क्या है, गोलीय चालक। अब हमने एक ऐसा पदार्थ लिया, एक गोलीय चालक लिया, जिसके चारों तरफ यानी कि उस पर कैसा आवेश था, धनायन का। कैसा आवेश था, धनायन का। उसको हमने क्या किया, उसको एक स्टैंड से कनेक्ट कर दिया जो अचालक का कार्य कर रहा है। काहे का, अचालक का। अब दूसरा, जैसे ही इसके पास हम गोलीय चालक लेकर आएंगे, जैसे ही गोलीय चालक लेकर आएंगे और इससे टच करवाएंगे, ऐसे क्या करवाएंगे, टच करवाएंगे, तो क्या करेगा, इसका आवेश इस वाले गोलीय चालक पर भी क्या होगा, फैल जाएगा। देखिए इधर एक चालक पदार्थ था, गोलीय चालक था, जिसको हमने कैसा आवेश दे रखा था, धन आवेश, और इसको जो जमीन पे रखा हुआ था उसको हमने अचालक से रखा था। किससे रखा था, अचालक से। अचालक से हमने जमीन पे रखा हुआ था। दूसरा, जैसे ही हम कोई गोलीय चालक लेकर आए, जैसे ही गोलीय चालक लेकर आए और दोनों को आपस में क्या कराया, कनेक्ट करवाया। दोनों को आपस में कनेक्ट करवा दिया, एक गोलीय चालक को दूसरे गोलीय चालक से। तो जो आवेश इस पर फैला हुआ था वो आवेश क्या हो गया, इस पर भी वैसे ही फैल गया। इस पर भी वैसे ही फैल गया। अब जब फैल गया तो हमने दोनों को अलग कर दिया। दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो दोनों को अलग करने के बाद जब हमने दोनों को अलग कर देखा तो हमारा वो वाला आवेश भी क्या हो गया, जो दूसरा वाला हम बाहर से लेकर आए थे, जो दूसरा वाला बाहर से लेकर आए थे, वो भी हमारा क्या हो गया, आवेशित हो गया। क्लियर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या होता है। अब क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। वो क्या होता है, इसको समझने के लिए भी आपको पिछला वाला, ये वाला ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने एक गोलीय चालक लिया, उसको अचालक पदार्थ से जमीन पर रखा हुआ है, अचालक से जमीन पर रखा हुआ है। दूसरा कोई गोलीय चालक यहां से लेकर आए, हमने इन दोनों को टच करवाया। टच करवाने के बाद हमने इन दोनों को अलग रखा। तो अलग रखने के बाद हमने देखा ये वाला, पहला वाला भी आवेशित हो गया और दूसरा वाला भी क्या हो गया, आवेशित हो गया। अब देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन, हमने एक फिर से वैसा ही गोलीय चालक पदार्थ लिया। क्या लिया, गोलीय चालक पदार्थ, जिसमें ये हमारा गोलीय चालक है, गोलीय चालक है, गोलीय चालक, और ये हमारा क्या है, अचालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ है। अब हमने जो गोलीय चालक ले रखा था उसमें दो प्रकार के आवेश थे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये देखिए, ये एक निगेटिव, ये रहा निगेटिव, और ये कैसा, पॉजिटिव चार्ज। गोलीय चालक जो हमने लिया था उसमें दो प्रकार के आवेश थे, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। इसके बाहर से हम एक रॉड लेकर आए, यानी कि अन्य चालक पदार्थ लेकर आए। जैसे हम इसको अन्य चालक पदार्थ लेकर आए,
दूसरा भी चालक पदार्थ। तो हुआ क्या, घटना क्या हुई, देखिए अन्य जब हम एक गोली चालक के पास कोई दूसरा चालक पदार्थ लेकर आए तो घटना क्या हुई दूसरे वाले में, देखिए इधर आइए, गोली चालक पर जो माइनस और प्लस, एक माइनस और प्लस यानी कि धन आवेशित और ऋण आवेशित जो एक तरह से मिक्स हुए थे, एक दूसरे में फैले हुए थे, वो क्या हो गए, जिस इस वाले चालक पदार्थ की तरफ सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इधर पहुंच जाते हैं, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इधर पहुंच जाते हैं और पॉजिटिव उधर हो जाते हैं। क्लियर? ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों? अभी हमने आपको पढ़ाया कि जो पॉजिटिव वाला होता है, ये देखिए, ये देखिए, अभी मैंने पढ़ाया कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला है उसके पास पॉजिटिव वाला लेकर जाओगे तो अपने से दूर पॉजिटिव वाले आवेश को कर देगा, यानी कि धन आवेश को अपने से दूर कर देगा, प्रतिकर्षण करता है। तो अपने पास किसको बुलाएगा, वही पॉजिटिव चार्ज अपने पास किसको बुलाएगा, निगेटिव वाले चार्ज को। कैसे चार्ज को, निगेटिव वाले चार्ज को। ये देखिए, अब हमने जो ये गोला ले रखा था, ये इसमें पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। जब हम दूसरा कोई चालक पदार्थ यहां पर लेकर आए इसके साथ सामने, तो क्या हुआ, पॉजिटिव एक तरफ हो गए, पॉजिटिव एक तरफ हो गए और निगेटिव इस वाले चालक पदार्थ की तरफ हो गए। अब जब हमने इन दोनों को देखा कि अगर अगले वाले टॉपिक में कि अगर हम इस वाले गोली चालक पदार्थ को किससे कर दें, ग्राउंड, यानी कि इसे कहते हैं भू संपर्कित। क्या कहते हैं, भू संपर्कित। कि अगर इस वाले गोली चालक पदार्थ को जमीन से भू संपर्कित कर दिया जाए तो जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो यहां पर पहुंच जाएगा और पॉजिटिव चार्ज नीचे चला जाएगा। क्लियर? देखिए कि अगर हम पहले वाले गोले के पास कोई दूसरा चालक पदार्थ लेकर आते हैं जो धन आवेशित है, तो क्या होगा, सजातीय आवेश जो एक दूसरे के जैसे जिनमें आकर्षण होता है वो इसके साइड आ जाएंगे, इस वाले पदार्थ के साइड आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। जैसे ही हमने उसको कनेक्ट किया ग्राउंड से, भू संपर्कित किया, तो भू संपर्कित करने पर पॉजिटिव चार्ज इसके प्रतिकर्षण के कारण जमीन में चले जाएंगे और निगेटिव चार्ज आकर्षण के कारण इस पूरे गोले पर क्या होगा, फैल जाएगा। तो यही घटना होती है। ये देखिए आगे चलकर जब हम इस वाले आवेशन को, इस वाले चालक पदार्थ को इस गोले से एकदम दूर हटा देंगे, तो इस पर सिर्फ आवेश जो बचेगा वो कैसा, ऋणात्मक। क्लियर? तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इधर देखिए फिर से, वैद्युतिकी क्या होता है, जिसमें हमने थेल्स और गिलबर्ट की कहानी पढ़ी। थेल्स और गिलबर्ट ने अपनी जो थ्योरी दी थी उसके बारे में पढ़ाया और फिर हमने पढ़ा अंबर पदार्थ क्या होता है, कि जो पेड़ से निकलने वाली गोंद जो होती है यही अंबर पदार्थ होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अगला देखिए नेक्स्ट, के गिलबर्ट के अनुसार आवेश कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार थे, लेकिन आवेश 2 प्रकार के थे। गिलबर्ट ये नहीं बता पाए कि आवेश कौन कौन से थे। उसके लिए हमारे अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन आवेशों को नाम दे दिया, कि तुम पॉजिटिव बन जाओ और तुम निगेटिव, यानी कि तुम धनात्मक आवेश और तुम ऋणात्मक आवेश बन जाओ। धनात्मक आवेश यानी कि धन आवेश किन्हें कहा, कि जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाए, एक चालक पदार्थ लिया, एक चालक पदार्थ में हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाए तो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव की अधिकता हो जाएगी, तो वो कैसा हो जाएगा, धनावेशित। अब ऋणावेशित क्या होता है, वही कहानी फिर से, कि अगर हमने चालक पदार्थ लिया उसमें कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें लाकर डाल दिया जाए, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता हो जाती है तो कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। फिर देखिए आवेश में प्रकार जो थे, धनावेश और ऋणावेश। जैसे पॉजिटिव यानी कि धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिन्हें हम सजातीय आवेश कहते हैं। निगेटिव और निगेटिव एक दूसरे में प्रतिकर्षण करते हैं, जिन्हें हम सजातीय आवेश कहते हैं। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे में आकर्षण करते हैं, जिन्हें हम विजातीय आवेश कहते हैं। नेक्स्ट, अब अगले में हमने आवेशन की विधियां पढ़ी, कौन कौन सी होती हैं। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, जैसे रगड़ने पर मैंने बताया, रगड़ने के बाद इसको अलग लेकर आएंगे तो इस पर ऋण आवेश और इस पर
धन आवेश, जिससे आता है वो पॉजिटिव चार्ज और जिस पर आता है वो निगेटिव चार्ज। फिर अगला हमने क्या पढ़ा, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है कि एक गोला है, उस गोले के पास एक आवेशित गोला है, उसके पास दूसरा अनावेशित गोला लेकर आएंगे, दोनों को टच करवाएंगे, टच करवाने के बाद अलग रखेंगे तो दोनों पर एक जैसा आवेश फैल जाएगा, ये होता है चालन द्वारा आवेशन। फिर हमने क्या पढ़ा, थर्ड, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि अगर कोई चालक पदार्थ है जिस पर आवेश है, उसके बाहर से कोई दूसरा धन आवेशित लेकर आएंगे तो जैसे ही इसके पास यूं लेकर आएंगे तो इस पर जितना भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव दूर हट जाएगा और निगेटिव इसकी तरफ आ जाएगा। जैसे इसको लेकर आएंगे, अब अगर उसको जमीन से कनेक्ट कर दिया जाए, भू संपर्कित ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव यहां से निकलकर जमीन में चला जाएगा, लेकिन उसका जमीन का निगेटिव इस पर आ जाएगा आकर्षण के कारण। तो ऐसे ले आएंगे। तो आज यहां तक क्लियर है। आप इसके बारे में अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। जितना मैंने पढ़ाया आपके लिए इतना काफी सफिशिएंट है। इसके आगे हम कल फिर से शुरू करेंगे, जैसे कूलाम के नियम, वैध द्विध्रुव, वैध क्षेत्र, इन सभी के बारे में टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास पूरी समझ में आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उस कमेंट को यहां पर बोर्ड पर लगा के दिखाऊंगा और बच्चे को जो भी कंफ्यूजन होगा, आपके बच्चे का जो भी कंफ्यूजन होगा उसका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर किया जाएगा। आपका अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में आप कुछ अपना फीडबैक दे सकते हैं कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।